जी हजरत, मैं डॉक्टर हाफिज मुशर्रफ बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी बोलिए। और मेरे साथ एक मसला है। बोलो। मैं यहाँ सन 2013 से एक बंजर जगह पे दावत का काम कर रहा था। जी। तो एक मुसल्ला कायम किया और मुसल्ला पे एक साहब बेचारे मलिक बिरादरी के हैं, उन्होंने थोड़ी सी जगह दे दी और मैं वहाँ नमाज पढ़ाने लग गया। जी। सन 2018 की बात है ये। 2018 में एक शूरा की जमात जो है, जिम्मेदार ने कहा कि भाई मैं आपसे मुसल्ले पे भेज देता हूँ जमात। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप भेजें, क्या दिक्कत है। मैं उनकी जमात को मंगवा लिया। हजरत मुझे ये अंदाजा नहीं था कि जमात के आने के बाद हमारे साथ कुछ मसला पेश आ जाएगा। तो जब जमात यहाँ आ गई जी, तो आने के बाद 50 लोग इकट्ठा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे इसका भी अंदाजा है कि 50 लोग आखिर ऑटोमेटिक इकट्ठा कैसे हो गए जी। और फिर वो उसमें से एक साहब कहने लगे कि भाई इसको कुचल के मार दो। एक साहब कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, कुचल के मार यहाँ से भगा दो। नहीं, एक साहब कहने लगे कि भाई अब तो इसके पीछे जो भी नमाज पढ़े जितने साल से आप लोग सन 2013 से जो अब तक नमाज पढ़ा आपने, सारी नमाजें दोहराओ। तो भाई ये कौन सी बात है, अगर हमने जमात मंगा ली तो ऐसा कौन सा गुनाह हो गया मेरे से, आप ये सब बातें निकल के आ रही हैं। बोले नहीं, अभी अभी जमात निकालने तो अच्छा नहीं होगा। फिर मजबूरन जमात को इतना डरा दिया गया कि जमात के साथी ऐसे डर गए, उनको मजबूरन जो है फौरन जब मैंने जिम्मेदार को फोन किया और फिर जमात को दूसरी जगह कन्वर्ट किया। फिर बाद में ये हुआ कि जब हम नमाज पढ़ाने गए मुसल्ले पे, तो एक साथी ने पकड़ के खींच लिया कि आप इमाम साहब आपके पीछे नमाज जायज ही नहीं, आप नमाज नहीं पढ़ा सकते। जी। ऐसा कौन सा अमल हो गया हमसे सर जो अब नमाज जायज नहीं है। जी। उसके बाद जो मुसल्ले के जिम्मेदार थे उनको सबने मिलके 50 आदमी ने डरा दिया कि भाई अब अगर ये इमाम रहेंगे तो फिर यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इस इमाम को चुपचाप से कह दीजिए कि यहाँ से जाने के लिए। जी। तो फिर मजबूरन जो है हमें वो मुसल्ला बोला और मना कर दिया कि भाई आप मुसल्ले पे नहीं आएंगे। आज इस बात को 2.5 साल से जायद हो गए हैं। तो मुसल्ले वाले ने कहा कि वो हमें बुलाया उन्होंने और बुला के ये कहा कि भाई इमाम साहब आप मुसल्ले पे क्यों नहीं आते। मैंने कहा कि भाई जब आपने भगा दिया तो आने का क्या मतलब। बोला नहीं आके आप अपने नमाज पढ़ाएं और यहाँ आप जो है दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें में जो है वहाँ जो जमात के जो मेन साथी है, इसमें मतलब 50 आदमी को बुलाया और वो सब वो आ गए। बोले भाई ये आएंगे तो मैं इसके पीछे किसी कीमत में नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने कहा कि भाई अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो बताए क्या है नमाज इमामत के शराइत में क्या है जो हम में नहीं है। बोला इसका जवाब मैं नहीं आप दोगे। मैंने कहा फिर आप समझते क्या हो ये तो बताओ हमें, आप क्या ईमान के अंदर मानते हो, ईमान से बाहर मानते हो। बोले ये क्यों हम बोलेंगे, इसका जवाब आप दोगे। आप नमाज पढ़ाओगे तो मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो मुझे बताना चाहिए ना क्यों नहीं पढ़ेंगे। नहीं वो वजह नहीं बता कि इमामत के शराइत में ऐसा। तो मैंने असादियानी एक बेचारे मुफ्ती है जो इनके साथियों पे काम कर रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई आदमी शूरा की तायद करे तो क्या वो इमामत से खारिज हो जाएगा। नहीं कोई सी बात नहीं। हालांकि उन्होंने जबरदस्ती मुझे शूरा का भी आदमी बना दिया। अल्लाह के फजल से मैंने कोई जगह किराए पे लेके फिर वहाँ पे अपना बच्चे को पढ़ाने भी लगा और साथ ही मेरी क्लिनिक भी है। फिर वहाँ मैं अपना ड्रामा भी करने लग गया। जी बहुत अच्छी बात। मेरे खिलाफ ऐसे ऐसी बातें चला दिया हमारे जो साथी बनाए थे बंजर जगह पे बीसीओ साथी, इसको इस दिमाग में ये डाल दिया गया कि ये मौलाना जो है ये यहूदी से इनका मामला हो गया है और इनका ईमान बिक गया है। इस तरीके से बातें चला दी और लोग हमें ऐसी निगाह से देखते थे हजरत कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं आपको निगाह का जो तर्जुमानी नहीं कर सकता हूँ। तो अब बताइए, अब वो मुसल्ले वाले कह रहे हैं कि आप नमाज के लिए मुसल्ले पे आइए कम से कम। हाँ। तो ऐसी सूरत में हम नमाज के लिए जा सकते हैं मुसल्ले पे? बिल्कुल जाइए। अच्छा वो साथी जो जिम्मेदार हैं जो कहते हैं आपके पीछे नमाज नहीं होगी, उनका नंबर है आपके पास? हाँ एकदम नंबर है सर। तो नंबर दिए, मैं बात करूं भैया क्यों उनके पीछे नमाज क्यों नहीं होगी। ठीक है इंशाल्लाह मैं नंबर दूंगा। जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात कही हजरत। हाँ, मेरे दिल में इस बात की इतनी दुख है जो वो पूरे में फैलाए फिरता कि भाई इसके पीछे
نماز نہیں ہوگی یہ سب اس بات سے مجھے بڑی دکھ ہوتی ہے حضرت، اندر میں بہت نہیں ٹینشن بالکل ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. میں حافظ قرآن ہوں، ڈاکٹر ہوں، اللہ کے فضل سے میں یہاں بنجر جگہ تھی، کوئی جماعت کے کام کو جانتا نہیں تھا جی. اور اللہ 10 سال یہاں محنت کیا، انہوں نے ہمارے خلاف ایسی الزامات لگائے کہ یہ اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس کے یہ نہیں ہے، اس کے وہ نہیں ہے، مطلب جو الزامات ان سے ہو سکا کو لگانے میں انہوں نے کوئی کمی الحمدللہ نہیں چھوڑا بیچارے نے. چلیے اچھی بات ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے کبھی کبھی امتحان ہوتے ہیں. ہمیں اس میں صبر ہوں، لیکن جو ہے حضرت میں یہ پوچھنا تھا کہ ہوگی کہ نہیں نماز. دوسری بات یہ کہ وہ ساتھی جو ہے، لیکن جو بیچارے ہمارے جو ساتھی ہیں جی ان کو صحیح لقمہ ملنا بھی تو ضروری ہے حضرت، تاکہ وہ جہنم کے راستے سے بچے. جی یہ بتانا ضروری ہے، یہ بتانا ضروری ہے نا حضرت ہمارا. جی بہت ضروری ہے کہ لوگ جو غلط راستے پہ جا رہے ہیں وہ بتانا ضروری ہے، اور جو باطل والے ہوں گے جو بتائے گا اس کو زد کو پڑے. میں ان کو ابھی لین پہ لوں کیا؟ لے لیجئے، ہے کہ نہیں؟ نہیں ہمارے ذریعے وہ ہم سے بات جواب نہ. اچھا 1 منٹ میں لیتا ہوں لین پہ. ذرا سا میں ایک پیشنٹ دیکھ لوں، 2-4 منٹ ہے سر آپ؟ ہاں آرام سے ایک پیشنٹ دیکھ کر کے میں آپ سے حضرت بات کرتا ہوں. چلیے ٹھیک، بہت اچھی بات. ٹھیک.